हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसमें आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए और उसका मेथड क्या होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 है, आप अपने प्रैक्टिस में हर बार बेसिक्स प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आप जितने हो सके उतने बेसिक प्रैक्टिस कीजिए आपके बिगिनिंग ऑफ द सेशंस में। जैसे आप अगर एक बिगिनर हो तो आपको बहुत सारे बेसिक स्टेप्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आप डांस करते वक्त उन 5, 6, 10 जो भी जितने भी स्टेप्स आपको आते हैं वो सारे के सारे स्टेप्स आपको डांस करते वक्त याद आने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो आप अगर डांस करते वक्त उन 10 स्टेप्स को याद कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप फिर आगे अपने प्रैक्टिस में बढ़ सकते हो। जब तक आपको प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है, डांस करते वक्त वो 10 स्टेप्स जो आपको आते हैं ऑलरेडी, अगर वो 10 स्टेप्स आपके नहीं याद आ रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो एज अ बिगिनर आप वही प्रैक्टिस कीजिए और उसी को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप उसमें 1 स्टेप या 2 स्टेप या 3 स्टेप या 4 स्टेप और ऐड कर सकते हैं। बट जब तक आपको 5 या 10 स्टेप्स बैक टू बैक प्रैक्टिस में नहीं याद आते हैं डांस करते वक्त, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक बिगिनर को प्रैक्टिस सेशन में आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो उसको वही लेके और ड्रिल करनी चाहिए, क्योंकि एज अ बिगिनर जब मैं प्रैक्टिस करता था मैं भी यही करता था। मेरे पास 10-15 स्टेप्स थे, जिस 10-15 स्टेप्स को मैं बैक टू बैक फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करता था। मैं सीक्वेंस नहीं बनाता था या फिर मैं कोई कोरियोग्राफी नहीं करता था। बस मैं डांस करते वक्त मेरे दिमाग में जो स्टेप आता था मैं वो स्टेप प्रैक्टिस करता था। ये है टिप नंबर 1। तो आप एक बिगिनर हो तो टिप नंबर 1 को फॉलो कीजिए, बेसिक स्टेप्स प्रैक्टिस कीजिए बट फ्री स्टाइल में। ठीक है, उसका कॉम्बो मत बनाइए, उसका सीक्वेंस मत बनाइए, जस्ट डांस कीजिए। और वो डांस में आपको जितने स्टेप्स आते हैं उतने सारे स्टेप्स आपके दिमाग में आने चाहिए। ये है टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि हम जो भी स्टेप्स हमें आते हैं, ठीक है, जो भी स्टेप्स हमें आते हैं और जितने भी स्टेप्स हमें आते हैं उनके हम कॉम्बोज बनाएंगे। ठीक है, उनके हम सीक्वेंस बनाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, छोटे छोटे सीक्वेंस बनाएंगे और उन छोटे छोटे सीक्वेंस को हम फ्री स्टाइल में प्रैक्टिस करेंगे। और एक बार बोलता हूँ, हम उन 10-15 स्टेप्स या 20 स्टेप्स, हमें जितने भी स्टेप्स आते हैं उन स्टेप को हम एक कॉम्बो में कन्वर्ट करेंगे। हम छोटे छोटे स्टेप्स बनाएंगे 16 काउंट्स के या फिर 32 काउंट्स के या फिर 8 काउंट्स के। फिर हम हमारे बेसिक्स के साथ उन कॉम्बोज को भी प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस सेशन में हम जब कॉम्बो बनाते हैं, ठीक है, तब हमें अलग से टाइम देना होता है कि हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, जो भी है, तो जैसे भी आपका टाइम डिसाइड करें आप उस हिसाब से आप क्रिएटिविटी के लिए टाइम दे सकते हैं कि हाँ, मैं इतने वीक में मतलब इतने दिन में खाली स्टेप्स बनाऊंगा और फिर वो बन जाने के बाद 10 स्टेप्स या 20 स्टेप्स जो भी बेसिक स्टेप्स है जो हमारा टिप नंबर 1 था, ठीक है, टिप नंबर 1 के साथ हम टिप नंबर 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना कि टिप नंबर 1 के साथ हमें टिप नंबर 2 ऐड करना है। तो हमें हमारे बेसिक्स भी करने हैं प्लस हमें हमारे कॉम्बोज भी करने हैं। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे टिप नंबर 2 को लेकर, तब हम क्या करेंगे, म्यूजिक प्ले करेंगे और म्यूजिक प्ले करके हम सारे बेसिक्स भी फ्री स्टाइल में करेंगे और प्लस हम ट्राई करेंगे कि हमारे कॉम्बोज भी उसमें ऐड हो और फ्री स्टाइल हो। अब आप जितने ज़्यादा कॉम्बोज बनाएंगे उतने ज़्यादा कॉम्बोज आपको याद रखने पड़ेंगे और उतने ज़्यादा कॉम्बोज आपको फ्री स्टाइल करने पड़ेंगे। ठीक है, ये है टिप नंबर 2। और ये टिप नंबर 2 उन्हीं के लिए है जिन्होंने टिप नंबर 1 अच्छे से प्रैक्टिस किया हो और टिप नंबर 1 को अच्छे से फॉलो करते हो और उनको वो टिप नंबर 1 बाय हार्ट आता हो। ठीक है, तो अगर आपका टिप नंबर 1 अच्छा रहेगा तो आपका टिप नंबर 2 और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 है, ये है एडवांस डांसर्स के लिए। ठीक है, तो ये एडवांस डांसर्स जिनको मैं अज्यूम करूँगा कि आपने टिप नंबर 1 और टिप नंबर 2 फॉलो करने के बाद आप एक लेवल पे पहुंचे हो जहाँ पर आपको आपके सारे कॉम्बोज याद हैं, आपको अपने सारे स्टेप्स याद है, आपको आपके सारे बेसिक स्टेप्स याद है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आप जब लेवल बढ़ा लेते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है एक परफॉर्मेंस की, एक थ्रो डाउन की या फिर एक सॉन्ग की। तो वहाँ पर बात आती है ड्रिल करने की। अब ये ड्रिल क्या होती है? ठीक है, प्रैक्टिस में ड्रिलिंग का मतलब होता है कि एक चीज़ बार बार प्रैक्टिस करना। एक चीज़ को हम इतना प्रैक्टिस करें कि वो अपने बॉडी में एकदम ईजिली बैठ जाए।
ठीक है। तो ये ड्रिलिंग होती है, तो ये भी करनी पड़ती है। अब ये लेवल पे जब आप आ जाते हो टिप नंबर 3 के तरफ, तब आपको ऐसा सोच के चलना है कि आपको एक परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे परफॉर्मेंस में क्या क्या होगा? हमारे परफॉर्मेंस में होगा फ्लो, हमारे परफॉर्मेंस में होगा फिनेस, हमारे परफॉर्मेंस में होगा हमारा स्टार्ट कैसे होगा, और हमारे परफॉर्मेंस में होगा कि हमारा एंड कैसे होगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, ये 4 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अब कैसे? हमने जो कॉम्बोज बनाए हैं या हमको जो स्टेप्स आते हैं, ये प्रैक्टिस सेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे जितने कॉम्बोज हमारे पास हैं या जितने स्टेप्स हमको आते हैं, क्या उनका स्टाइल अच्छा है, क्या उनका फ्लो अच्छा है, क्या उनका फिनेस अच्छा है, क्या मेरा बॉडी लैंग्वेज अच्छा आ रहा है, क्या मैं कहीं रुक रहा हूँ या टूट रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लेवल 3 पे प्रैक्टिस होती है, टिप नंबर 3 में प्रैक्टिस होती है, ठीक है। बट एक डिस्क्लेमर है, आप अगर बिगिनर हो तो टिप नंबर 1 के साथ रहो, ठीक है। अब इसमें टाइम कितना दोगे, कैसे दोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको जैसे दिल बोले वैसे प्रैक्टिस करो। मैं तो वैसे ही करता हूँ। मैं जब भी बिगिनर था तभी स्टार्टिंग फेज में टिप नंबर 1 को मैंने फॉलो किया बहुत टाइम तक, अराउंड 2 years या मे बी मोर देन 2 years मैंने टिप नंबर 1 को फॉलो किया कि मैंने बहुत सारे बेसिक्स सीखे, वो बहुत सारे बेसिक्स को फ्री स्टाइल्स पे प्रैक्टिस किया। फिर वो फ्री स्टाइल को मैं ट्राई करता था कि मैं भूलूँ नहीं, या फिर मैं ज़्यादा टाइम ज़्यादा स्टेप्स लेके प्रैक्टिस करूँ। और फिर जब भी मेरा वो कंप्लीट हो गया, फिर मैंने मेरे खुद के कॉम्बोज बनाना स्टार्ट किए। उसमें मुझे आराम से 2 से ढाई साल लगे कि हाँ चलो 2 से ढाई साल मैंने अपने छोटे छोटे कॉम्बोज बनाए, छोटे छोटे पैचेस बनाए, और फिर स्टेप्स के साथ मैं वो कॉम्बोज और स्टेप्स दोनों मिक्स करके फ्री स्टाइल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब एक पॉइंट आ गया है जहाँ पर मुझे फिनेस, फ्लो, एग्जीक्यूशन, स्टार्टिंग कैसे होगा, एंडिंग कैसे होगा, तो ये सारी बातें जो है ये मुझे अभी सोचने पड़ती है, और ये मुझे अभी प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो आप जब भी कोई प्रैक्टिस सेशन पे जाओ तो ये सोच के जाओ कि आप टिप नंबर 1, टिप नंबर 2 या टिप नंबर 3 में आते हो, ठीक है। अगर इन तीनों में से किसी में आते हो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा प्रैक्टिस करना, कि आपको समझ में आ जाएगा ओके मैं ये लेवल पे हूँ तो मुझे ये प्रैक्टिस करना है। मैं टिप नंबर 2 में गिरता हूँ तो मैं टिप नंबर 2 में प्रैक्टिस करूँगा। अगर मैं टिप नंबर 3 में हूँ तो मैं टिप नंबर 3 को प्रैक्टिस करूँगा। बट ये तरीका होता है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक प्रैक्टिस पे। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐड करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप देके इस वीडियो को और आगे बढ़ाओ, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो ये रिकमेंडेशन में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो और भी अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।